तो पाप से जब तक घृणा है तब तक आदमी पाप से बचता है, और पाप से घृणा निकल गई, पाप में गड़बड़ बुद्धि हो गई, तब तो फिर कुछ कहना नहीं है। फिर तो आदमी पाप से बचना नहीं चाहता, पकड़ से बचना चाहता है। पाप से नहीं बचना चाहता, पकड़ में ना आ जाए, गिरफ्त न हो जाए, इससे बचना चाहता है। पाप में उसकी गौरव बुद्धि, अगर पाप करके सफलता पूर्वक, पाप से नहीं बचना चाहता, पकड़ में ना आ जाए, गिरफ्त न हो जाए, इससे बचना चाहता है। पाप में उसकी गौरव बुद्धि, अगर पाप करके सफलता पूर्वक निकल जाए कोई आपत्ति की बात नहीं, हमने बड़ा अच्छा किया, देखो कर भी आए और पकड़े भी नहीं गए। और जब घृणा होती है तो वो चुपके से एकांत में घृणा होती है कि ये चीज हमारी नहीं है, इससे हम ले कैसे, लेने में झिझकता आदमी, दूसरे की चीज है, हम इसे लें कैसे, मन चलाएं कैसे, ये तो हमारा है नहीं, इस पर हमारा हक नहीं। तो रांका बांका वाली बात है। ये बड़े वैराग्यवान थे दोनों स्त्री पुरुष, ये पंढरपुर के पास हुए हैं। तो वो एक स्त्री थी, उनका नाम तो था बांका, और पति का नाम था रांका। रंक थे, अत्यंत दरिद्र थे। तो ये भक्तमाल की कथा है, पर उनके निस्वार्थ भाव का बड़ा सुंदर चित्रण है। ये एक दिन इनको रास्ते में तो जा रहे थे तो मोहरों की थैली पड़ी थी, तो आगे आगे जा रहे थे पुरुष, उनका पैर पड़ा उसके ऊपर, तो झनकार की आवाज हुई, तो जीना कपड़ा था, देख लिया मोहरे हैं, इन्होंने उन पर मोहरों पर धूल डाल दी। ये धूल डाल ही रहे थे कि पीछे से पत्नी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं आप? ये दोनों लकड़ी काटने जा रहे थे। कहा क्या कर रहे हैं? बोले नहीं ऐसी धूल। तो बोले नहीं, बताइए क्या कर रहे हैं? तो कहा ये सोने की मोहरें थी, तो मैंने समझा कि तुम पीछे से आ रही हो, कहीं मन न चल जा, अपनी चीज तो है नहीं, धूल से ढक रहा था। उसने कहा कि धूल को धूल से ढकने से क्या फायदा, मैंने उनकी मोहर बुद्धि तो थी, पत्नी बिचारी की मोहर बुद्धि भी वो करी, धूल पर धूल डालने से क्या फायदा, धूल पर कौन मन चलावेगा। गए आगे तो वहां देखा कि उस दिन तमाम लकड़ियों के बोझे बंधे हुए थे। मन में आया कि दूसरे के हक की चीज है, ये सब बोझे बंध गए, अब हम तो नहीं ले जा सकते, नहीं लाए। अब इनको मूर्ख कह सकते हैं। आगे जमाने का आदमी जो अपने को आगे बढ़ा हुआ मानता है, वो इस प्रकार के मौकों पर लाभ न उठाने वालों को मूर्ख कहता है। कहता बेवकूफ आदमी तो घर में आई हुई चीज छोड़ दी, इससे आया कहता ये तो बहुत दूर की चीज है, इससे बहुत आगे बढ़ करके कोई पैसा देने आवे और न ले, कहीं किसी के यहाँ से पैसा ज्यादा आ गया और वो उसको न रख ले, तो उसको भी मूर्ख कहते हैं। आ गया था ना घर में, झूठ कौन लौटाने की थी, कौन तुमसे मांगने आता था। ये 3 वर्ष पहले की बात है महाराज। एक लंदन के एक अंग्रेज फर्म ने जो काम किया, हमने पढ़ा, बड़ी हमारी भक्ति उनके प्रति हुई। उनके कार्डबोर्ड का काम था। कार्डबोर्ड, ये गत्ते जो होते हैं ना, गत्तों से सामान बना करके बेचते थे। उन्होंने साल के पहले अपना बजट बनाया, अपना हिसाब देखा, गत्तों का हिसाब देखा, इस भाव के गत्ते आते हैं, इतनी मजदूरी, इतना खर्च लग करके इस भाव में पड़ते हैं, और फिर इतना हम उस पर नफा लेंगे। वो नफा सारा लगा कर जोड़ करके उन्होंने अपने दाम फिक्स कर दिए, उस दाम पर माल बेचा, ज्यादा पैसा लिया नहीं। सब लोगों ने माल बड़े मजे में लिया, कोई शिकायत नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। उस फर्म ने साल भर के बाद हिसाब अपना देख करके 5 लाख रुपए ग्राहकों को लौटाए। ये कहकर लौटाए कि जितना हमने नफा रखा था, क्योंकि हमें कार्डबोर्ड सस्ते मिल गए, उससे हमने जो भाव रखा था, तो नफा हमारा इतना ज्यादा हो गया, इस ज्यादा पर हमारा हक नहीं, ये हम लौटा रहे हैं।
ये चीज, ये दूसरे के हक पर ये अगर हमारे यहाँ कोई आज ऐसी बात कह दे तो उसको लोग मूर्ख बताएं। कैसा मूर्ख है, न कोई शिकायत है न कोई बात है। अरे भाव अगर तेज हो जाता क्या घुघरा देने आता क्या? ये दलील देंगे कि तेज हो गया होता तो घटा देता क्या? नशे में तुम देने गए, क्यों देने गए? ये तो बेवकूफी है, ये तुम्हारी बड़ी बेवकूफी है। लेकिन वो जो चीज है ना मन में, वो चीज तो अपने मन के अपने साथ रहती है। जिसको उस पैसे से उस काम से घृणा है वो स्वीकार करेगा कैसे? वो कर सकता नहीं। उसे करने में दिल में दुख होता है। जैसे लोभी आदमी का धन जाने में दुख होता है, उसी प्रकार सत्यवादी का कि सत्य खंडित हो जाए तो उससे इतना दुख होता है कि ये मेरे कलंक लग गया जीवन में। जो बात आज तक नहीं हुई। युधिष्ठिर बहुत रोए उस दिन महाराज, जिस दिन युधिष्ठिर को कहना पड़ा कि ये अश्वत्थामा मर गया हाथी आदमी। युधिष्ठिर ने बड़ा पश्चाताप किया कि हाय हाय, जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, आज झूठ बोल गए। यद्यपि आज्ञा भगवान की थी, सब कुछ था। बड़ा पश्चाताप, ये धन चला गया। वो संपत्ति मानता ना उसको। किसी ऐसे आदमी से कोई ऐसी क्रिया कभी बन जाए तो उसे बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा रोता है वो कि ये मुझसे क्या बन गया, मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई, मैं आज क्यों पतित हो गया, इस प्रकार से। और जहाँ इसमें गौरव बुद्धि होती है वहाँ मन होशियारी मालूम होती है। अपनी पीठ हाथ थूकता है कह करके ही कि देखो ना हमने कैसा काम किया, लोगों को बताता भी है, देखो ऐसा काम हम करके आ गए और लोगों को मालूम नहीं हुआ। ऐसे पैसा हमारे पास तो कई आया कि ऐसे बताया करते हैं, आकर के मुंबई से लोग आया करते हैं तो बताया करते हैं हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, वो तारीफ किया करते हैं अपनी। तो ये तारीफ जब आदमी करने लगता है ना अपनी, तो समाज भर उसका होता आदर। ये समाज का पतन यहाँ और होता है जब समाज चोरी का, व्यभिचार का, छल का, कपट का, असदाचार का आदर करता है, वो समाज और गिर जाता है। क्योंकि लोग देखते हैं कि चोर के पैसा लाए इसका समाज आदर कर रहा है, तो अपने चोर के अलावा आदर होगा। समाज में आदर होना चाहिए उसका जो सदाचारी हो, जो त्यागी हो, जिसके अंदर वास्तव में अच्छे अच्छे गुण हो, वो आदर का पात्र है। न कि समाज में जो धन में पद में ऊंचा वो आदर का पात्र, वो आदर का पात्र है। पर यदि उसमें ये चीजें बुराई के, कोई भी किसी डकैत को पूजा करने जाएगा क्या? पर हम तो पूजा करते हैं डकैत की। दिन भर आदमी, आजकल का आदमी जो है वो दिन भर चोरी करता है। तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। आपने ठीक कहा कि किसका अन्न ठीक समझे। हमारे स्वामी जी कहा करते थे, अब तो मौन हो गए, कि भाई किसका अन्न खाएं, किसका अन्न विशुद्ध है कौन जानता। हम बोले हम तो जानते नहीं किसका अन्न खाएं। ये चीज है। तो जैसे ही मैं कह इस पर रहा था कि बुराई केवल आदमी की नहीं है, बुरा अन्न खाने से। बुरी चीज को आप देख लीजिए, एक बार बुरी चीज को देखा और मन कहीं पतित हो गया तो बस उस बुराई में फंस जाएंगे आप। बुरी चीज सुन लीजिए एक बार, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सूंघना, बुरा स्पर्श करना, बुरा विचार करना, बुरे स्थान में जाना, बुरे वायुमंडल में रहना, बुरे साहित्य को पढ़ना। बोले हम तो किताब पढ़ते हैं, क्या बुरा कर किताब? बोले हम अपने घर में पढ़ते हैं बैठे बैठे एकांत में। एक वो चितोसेन हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने किताब लिखी व्यभिचार, बहुत पहले की बात है, उसका नाम था व्यभिचार। उसमें उन्होंने व्यभिचार के तरीके बताए और उदाहरण दी। तो बहुत बड़े शास्त्री हैं हमारे, बहुत पुराने जान पहचान के हैं, इतने बड़े साहित्यिक हैं। हमने उनसे कहा कि ये क्या किया आपने? तो हमसे तो हंस के बोले बुद्धि मारी गई थी उस दिन, हमारी लिख डाला हमने। लेकिन लोगों से ऐसा नहीं कहते। उन्होंने कहा क्यों? ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। इस पर हम अगर लिखते हैं साहित्य दृष्टिकोण से, इसमें कौन पाप करते? तो ये चीज क्या है? इस प्रकार का साहित्य अगर किसी के हाथ में आ जाए, वो ऐसी चीज थी गंदी कि उसको कोई पढ़ रहे तो उसके मन में बिना बेकार हुए रहे नहीं।
तो ये इस प्रकार का साहित्य, इस प्रकार के सिनेमा, इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार के गाने, इस प्रकार के चित्र, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के लोगों से बातचीत, वो लोभ बढ़ाने वाली, डर बढ़ाने वाली। गांधी जी ने एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए हमको लिखा था कि इसमें 3 बात नहीं आनी चाहिए। इसके साहित्य में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के परीक्षा में पुस्तकों में 3 बात नहीं आनी चाहिए। एक बात थी कि जिसमें सांप्रदायिक द्वेष बढ़े, वो नहीं आनी चाहिए। एक बात थी कि जिसमें ये व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़े, ये बात नहीं आनी चाहिए। एक बात कि जिससे चोरी करने की इच्छा बढ़े, ये बात नहीं आनी चाहिए। 3 बात साहित्य में से निकाल देनी चाहिए, साहित्य शुद्ध होता है। अब साहित्य में ऐसे ऐसे पढ़ाई के कोर्स में इस प्रकार के प्रसंग आते हैं कि वो अध्यापक लड़कों को पढ़ा नहीं सकता, और जहाँ को एजुकेशन है लड़कियों को बढ़ावे कैसे। वो एक हेड अध्यापिका थी, वो हमारे यहाँ त्रिपाठी, वो आई किताब लेकर के, उसने कहा भाई जी ये चीज हम कैसे पढ़ाएं बताइए। तो मैंने वहाँ के शिक्षा मंत्री थे हमारे, उनसे कहा, तो हंसने लगे, बोले आप कौन सी सदी के आदमी हैं, ऐसा बोले हमसे। तो उसने कहा कैसे, तो इस युग में क्या इन चीजों का परहेज हो सकता है? न परीक्षा दे आदमी, और उसको अगर अध्यापिका जी को इससे अगर परहेज है तो इस्तीफा दे दें, घर चली जाए। अब बताइए, इस तरह से तो उसका परिणाम क्या होगा? उस साहित्य का, उस चित्र का, उस बातचीत का, उस वातावरण का, उस खान पान का प्रभाव ये होगा कि हमारा मन बिगड़ेगा। कपड़ा पहनना है, मामूली चीज है। ये भगवान ने गीता में कहा, बड़ी सुंदर समझने की चीज है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो खाओ, जो पहनो, जो काम करो, जो यज्ञदान तप करो, सब मेरे अर्पण करो। तो पहने हम और अर्पण भगवान के हों, खाए हम और अर्पण भगवान के हो, ये कैसे? बड़ा सुंदर इसका भाव है। एक आदमी कपड़ा पहनता है सर्दी गर्मी से बचने के लिए, एक आदमी कपड़ा पहनता है शौकीनी के लिए, एक आदमी कपड़ा पहनता है लोगों को दिखाने के लिए, एक आदमी पहनता है लोगों को ठगने के लिए। भिन्न भिन्न भाव है ना। उन भावों के अनुसार ही कपड़ा पहनने वालों को फल मिलता है, उन भावों के अनुसार ही उस कपड़े का लोगों पर असर होता है। तो एक आदमी अगर समाज में अगुवा है और वो अगुवा आदमी यदि ऐसे कपड़े पहनता है कि जिन कपड़ों के पहनने से बेशर्मी आती है, जिन कपड़ों के पहनने से विकार आता है, ऐसे कपड़े पहन करके वो क्या करता है? जो समाज में उसके पीछे चलने वाले हैं, घर के लोग नकली, उसके नकल करने वाले, नकल सब करते हैं। भगवान ने गीता में कहा, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः। ये जवाहर जैकेट हो गई, साथ जवाहर जैकेट हो गई, बिड़ला पगड़ी हो गई है, गांधी जी की टोपी, वो खादी की टोपी आ गई, गांधी कैप नाम पड़ गया उसका। ये क्यों? उस टोपी में और पगड़ी में कोई महत्व थोड़ी है। वो गांधी जी माँ का महत्व है, वो बिड़ला का महत्व है। उनकी जो समाज में अगुवा होते हैं, उनकी नकल जितने गिरोह के आदमी उनके होते हैं, ज्यादा या कम वो करते हैं। हाँ, नेहरू कोट भी चल गया, हो गया। अरे अब तो नेहरू कोट क्या चला? ये तो नरगिस साड़ी चली है, नेहरू कोट की बात कहते हैं आप। तो फिर देखिए, ये आदमी का पतन है कि नहीं? ये पतन है कि नहीं? तो इससे इसका परिणाम क्या होता है? दूसरे लोग उसकी नकल करके वैसा बनते हैं, वैसा बनते हैं तो समाज में एक विष आ गया। ये मामूली बात नहीं है। हम अपने आचरण से स्वयं ही नहीं गिरते हैं, अपने बुरे आचरण से हम समाज को गिराते हैं, अच्छे आचरण से समाज की सेवा करते हैं। समाज में अगर रहना है, इस प्रकार से रहना चाहिए कि समाज के किसी स्तर में गिरावट न आने पावे हमारे आदर्श से। हम पर दायित्व है, सब पर हम पर दायित्व है। अपने अपने घर में हम सब प्रधान हैं,
सब हमारे घर में भी हमारी नकल करने वाले हैं। क्या 2-4 हूं, क्या 1-2 ही हूं? तो जो हमारी नकल करेंगे, अगर हमारी बुराई होगी तो बुराई की नकल करेंगे, वो बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए न बुराई स्वयं करे, न बुराई को दूसरा करता हो तो उसका संग करे, बुरे से हमेशा बचता रहे। घृणा उससे नहीं है कि जो बुरा करता है, घृणा उससे है कि मन बिगड़ता हो। ऐसा घर में चित्र न रखे, ऐसी घर में कोई बातचीत न करे। ये मामूली चीज मालूम होती है, लेकिन उसका रंग जब चढ़ जाता है तब वो फिर हाथ की बात नहीं रहती, फिर तो वो घर का बच्चा हाथ से निकल जाता है। तो ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता, ये सावधानी होनी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, नेता हैं, अगुवा हैं, घर में जो आगे चलते हैं, जिनको समाज में, घर में लोग मानते हैं, उन सब का ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को बड़ी सावधानी से रखे, अपने आप को कहीं तो ये आदर्श रखे। गांधी जी ने कहा, एक बार लिखा कि मैं जो ये पंचिया पहनता हूँ, घुटने से ऊपर तक का वो कपड़ा पहनते थे और कुर्ता और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे ये पहनने से सब लोग ऐसा पहनने लगेंगे, सो बात नहीं है। एक लेख लिखा था उन्होंने नवजीवन में, इसलिए नहीं पहनता कि सब लोग पहन लगेंगे, मैं आशा नहीं करता, लेकिन ये आशा करता हूँ कि मुझे जो लोग अच्छा समझते हैं वो मेरी नकल करके कपड़े के नियंत्रण में आ जाएंगे, उनका कपड़ा सीमित जरूर हो जाएगा। तो धोती बड़ी पहनेंगे, कुर्ता भी पहनेंगे, पर उनकी एक सीमा हो जाएगी, वो नियंत्रण हो जाएगा। वो फिर अनाप शनाप नहीं पहनेंगे, अधिक नहीं पहनेंगे, अधिक खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने एक जगह ये लिखा कि भाई उन्होंने ये लिखा कि मैं करता तो हूँ ये विनोद ही, लोग मानेंगे नहीं, पर बोले मेरी नकल अगर सब लोग करने लगे, और हाई कोर्ट के जज भी, बैरिस्टर भी, और यूनिवर्सिटीज के ये चांसलर भी, तो बड़े लोग भी, तो कपड़े का खर्च कम हो जाए अपने आप। जब चाल चल जाए ना, उसमें बड़ाई का बोध होने लगे और सब लोग नकल करने लगे, बोले साहब हाई कोर्ट के जज भी ऐसे करते हैं, वो बड़े आदमी ऐसा करते हैं, तो सब लोग अगर एक धोती और एक चद्दर में आ जाए तो कपड़े का खर्च अपने आप कम हो जाए, वो फिर खर्च घटाने की बात करनी न पड़े। दिन में जो 7-7 दफे खाते हैं, अंग्रेजों की चाल आई ना, सबसे पहले उठते ही हम लोगों में आ रही है। गांधी जी से इसमें बड़ी बाधा लगी थी। गांधी जी गए, अब पहले तो हुआ बेड टी, उठते बेड टी हुई, बिस्तर की चाय, हाथ धोना नहीं, मुंह धोना नहीं, सिगरेट और चाय, ये 2 चीज बिस्तर पर चाहिए उठते ही। उसके बाद हुआ ब्रेकफास्ट, उपवास भंग हुआ रात्रि भर का उसके बाद फिर वो हुआ लंच, बीच होते वो फल वल होते हैं वो अलग। उसके बाद है वो दोपहर का क्या कहते हैं उसको, हैं नहीं, दोपहर के वो होता है, वो भूल गया मैं। उसके बाद होती है शाम की टी, उसके बाद होता है रात को डिनर, उसके बाद रात को सोते वक्त कुछ और ले लेते। 7 दफे खाना होता है, तो 7 बार आदमी खाए और बिना भूख के भी खा लेता भला आदमी। आदमी के सामने के कम चीजें हो कम खाता है, और कम दफे खाए तो कम खाता है, स्वाभाविक। ज्यादा दफे खाएगा ज्यादा सामान होगा, और खाने लगा। ये 200 प्रकार की बांध के रख दीजिए आपके सामने, बोले हम तो रोज 8 पाव खाते हैं, उसने देखिए आज फिर खा ही लेंगे। बोले क्या नहीं, जरा सा चखा पर चखरी में असर हो जाएगा। तो संयम कैसे हो? तो ये भी समाज के सामने एक चीज है। समाज के सामने संयम रखे, समाज के सामने कपड़े में, लत्ते में, पहराव में। ये दहेज चला हम लोगों में, दहेज आजकल तो आफत हो गई, दहेज की आफत हो गई। तो उधर चोरी करें, उधर बदमाशी करें, टैक्स बचावें, इधर दहेज में न दें तो लड़की की शादी न हो, बड़ी आफत, लड़की को फेंक कहाँ दें। ये पहले कुछ जातियों में था, अब सब में फैलने लगा। भार्गव में नहीं है, पर वो लोग छिप छिप के कार मांग लेते हैं, और लड़के विलायत जाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए मांग लेते हैं। ऐसे नहीं चाहिए। तो ये चीज हंसने की नहीं है,
ये एक सोचने की चीज है कि मनुष्य जो है समाज का एक प्राणी है, तो वो समाज की दृष्टि से भी उसको संयमी होना चाहिए, दोषों से मुक्त होना चाहिए, बुराई से अलग रहना चाहिए। और अपने साधन के लिए तो साधन तो ऐसी चीज है कि दूसरे की ओर बिल्कुल न देखकर, दूसरा क्या करता है उसकी ओर न ताक कर, वो तो केवल अपने विशुद्ध मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ता चला जाए। तो नीतिकार कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा, टिफिन कहते हैं उसको, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कहते हैं जो धीर पुरुष होते हैं उनका लक्षण बताया, जो अपने मार्ग पर चलने वाले हैं बड़ी दृढ़ता के साथ, वो उनका लक्षण कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणः, अरे गहरे आदमी नहीं, जो समाज में नीति में निपुण माने जाते हैं, ऐसे लोग चाहे उनकी निंदा करें अथवा स्तुति करें, दोनों तरह से आदमी गिरता है, निंदा से भी स्तुति से भी, चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी जी चाहे आ जाएं और चाहे मन आवे वहां चली जाएं, यथेष्टम। और अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु चाहे अभी आ जाए और चाहे युगों के बाद आवे, परंतु जो धीर पुरुष हैं, दृढ़ पुरुष हैं, अपने व्रत पर तत्पर पुरुष हैं, वो प्रविचलन्ति पदम न धीराः, तो एक पैंड भी विपरीत मार्ग पर नहीं रखते, न लोभ में न भय में। तो इस प्रकार से जो साधक की ये बात है, वो तो समाज की बात, वहां पे कर्तव्य अलग है ही, तो साधक के लिए तो खास वो तो अपने लिए चाहता है कि मानव देह की प्राप्ति हुई है भगवान को पाने के लिए, दूसरा काम करना मानवता से विपरीत जाना है, इसलिए उसे तो किसी और न ताक कर सीधे अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाना चाहिए। कोई निंदा करे या स्तुति करे, भला बतावे बुरा बतावे, उसको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तो अपना बस डटा हुआ चला जाए, किसी और ताके नहीं। विवाद उसके लिए कहा है कि वो विवाद भी न करे, कोई कहे कि भाई तुम ठीक नहीं, बोले बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक, इतने में छुट्टी हो गई, कहना नहीं ठीक है, बोले कैसे ठीक बताओ। अब उसमें आफत होगी, उस विवाद करे आपस में, तो नारद जी कहते हैं कि वादो नावलंबे, साधक विवाद न करे। फिर भी क्यों न करे, क्या होगा, तो कहते बाहुल्यावकाशात, विवाद के बढ़ने की गुंजाइश है, विवाद न करे, दूसरे का दोष न देखे, और अपना गुण कोई बताता हो, दोष बताता हो, उसे सुने नहीं। तो उसके लिए कही 5 बात कही महाराज, 5 बात कही है। वो साधक जो है वो अंधा बन जाए और बहरा बन जाए और गूंगा बन जाए और लंगड़ा बन जाए और पागल बन जाए। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी शब्द गिराने वाले हों, उन शब्दों को न सुने, उनके लिए बहरा बन जाए। जो शब्द बुरी बात पैदा करने वाले हों, बुरे हों, उनके लिए गूंगा बन जाए। जो स्थान बुरा स्थान हो, वहां जाने के लिए वो लंगड़ा बन जाए। जिन बातों में बुद्धि ज्यादा लगा करके आदमी फंसता हो, वहां पागल बन जाए। जो बहुत सयाने होते हैं ना, सयाने बहुत, ये ज्यादा फंसते हैं, सयाने अधिक फंसते हैं कि उसके सयानों के पास बहुत लोग आते हैं और उनकी बुद्धि बहुत काम करती है। अगर अपने सयानत की बात न करे तो मन होता है कि हमारी तौहीन हो गई। तो बहुत बुद्धिमान जो बनता है ना आदमी, वो बहुत फंसता है। तो साधक आदमी बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, वो ये जड़भरत वाली बात, वो देखता है हमारे काम में विघ्न हो जाएगा, तो बड़ा स्वार्थी होता है। साधक बड़ा स्वार्थी होता है, पर उसका जो स्व है ना, तो स्व इतना निर्मल होता है
कि उसके स्व के अर्थ की सिद्धि से सारे जगत के स्व के अर्थ की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि उसका वो जगत से अलग रह करके भी जगत के साथ आत्मा के रूप में एक रहता है। कहीं उसका द्वेष नहीं है, कहीं उसका राग नहीं है, कहीं उसका बैर नहीं है, कहीं उसका कोई पराया नहीं है, कहीं उसके साथ किसी की शत्रुता नहीं है। वो सबका स्वाभाविक मित्र है, सबका स्वाभाविक सेवक है, वो जो करता है। लेकिन महाराज ने लिखा गीता रहस्य में कि अमृत से कोई मरे तो संत से किसी का बुरा हो सकते नहीं, क्योंकि वहाँ बुराई है ही नहीं। तो वो अगर एकांत में रह करके गूंगा बहरा लंगड़ा पागल भी बना रहे, अंधा बुरी चीज को देखता नहीं बना रहता है, तब भी वो जगत को ऐसी चीज देता है जो आंख वाले, सुनने वाले, बोलने वाले दे नहीं सकते। वो गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, ऐसा अपने उपनिषद में आया कि गुरु जो हैं वो मौन व्याख्यान करते हैं और जो शिष्य हैं उनके संशय मिट जाते हैं। मौन व्याख्यान का अर्थ है आचरण का व्याख्यान, वाणी का व्याख्यान नहीं। मौन व्याख्यान का अर्थ क्या है? व्याख्यान तो खूब करता है वो, पर बोल के नहीं करता, तो करता है आचरण से। आचरण का व्याख्यान बड़े काम का होता है, उपदेश का काम का नहीं होता। तो मनुष्य अपने आप को बुराई से बचावे और भलाई में लगावे, बुरा न ग्रहण करे, न बुरा कोई को दे, न किसी की बुराई सोचे, न अपने में बुराई रहने दे। तो बस चुपचाप अपने मार्ग पर चलता चला जाए और शीघ्रता से जाए। वो एक आदमी थे, वो एक राजा ने एक नुमाइश की, तो नुमाइश के उस तरफ राजा बैठ गए और मुनादी करवा दी, इस नुमाइश को देखते हुए पार करके जो आदमी सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, अमुक समय के पहले पहले उसको राज्य मिल जाएगा। जब डूली फिटी तो हजारों लोग तैयार हुए, हम जाए पहले। अब नुमाइश ऐसी बढ़िया बनी थी, इतनी सुंदर सुंदर उसमें खाने की, पहनने की, देखने की, सुनने की सब चीजें उसमें। कहीं गाना हो रहा है, कहीं मुजरा हो रहा है, कहीं भोजन हो रहा है, और कहीं बाग लगे हैं, कहीं इत्र की दुकानें हैं, कहीं बढ़िया कपड़े हैं, कहीं नाच हो रहा है, न मालूम कितनी चीजें वहां पर। तो आदमी घुसा अंदर, बोले अभी तो क्या 4 बजे का टाइम है, जरा इनमें देख लें। कहीं खाने में घुसे, खा लिया ज्यादा, तो जरा सा वहाँ आराम से सो लें। यूं बस कोई तमाशे में, कोई गाने में, कोई खाने में, कोई सोने में, अभी क्या 4 बजेंगे। बीच बीच में विघ्न आते गए, 4 तो बजने वाले से काल तो मानता नहीं, सब रह गए। एक आदमी जो था वो दौड़ा चला आ रहा, तो नुमाइश वाले कह रहे जरा ठहरो, जरा गाना सुन जाओ, जरा खा तो जाओ, जरा नाच देख जाओ, जरा यहाँ बहुत सुंदर सोने का स्थान है, जरा सो जाओ, आराम कर जाओ, हवा ठंडा पानी पी जाओ। वो सुना नहीं, उसने कहा पीछे बात। ये सब दौड़ा हुआ जा पहुंचा, राजा के पास गया। राजा ने कहा कि भाई तुम तो सबसे पहले आ गए, तुमने क्या कुछ देखा नहीं? बोले अब देखना क्या, तो सारा हमारा ही हो गया। देखना क्या है? तो देखने की चीज थी आपकी मुरादी तो ये है ना, इस समय से पहले जो आजा राज्य उसका, राज्य अगर मेरा हो गया सारा मेरा हो गया, अब मैं देखूंगा धीरे धीरे। तो देखने वाले फंसे रह गए और दौड़ने वाला जा पहुंचा। तो साधक जो है वो दौड़ता है। दौड़ने का अर्थ क्या है? दूसरी ओर बिना ताके, बिना बगैर देखे, बिना फंसे उस अपने मार्ग पर चला जाता है, सुधा वो जा पहुंचता है। जो बीच में इधर उधर ताकता है, देखता है, आराम में लगता है, फंस जाता है। तो साधक तो फंसता ही नहीं। और जो समाज सेवक है उसके ऊपर बड़ा दायित्व है। साधक पर तो कोई दायित्व नहीं है, उस पर बड़ा दायित्व है। वो समझता है कि बस क्योंकि समाज में कुछ बनना चाहता है ना, समाज उससे चाहता है, तो जो समाज से लिया है तो समाज को दे। जितना भी हमारे पास ये सुख है ना, इस समाज से लिया हुआ है। ये सुख जो है ये दुखियों से उधार लिया हुआ है। तो सुख को दुखियों में बांट दे, समाज चीज को समाज को दे दे, अपने समाज का सेवक बन जाए। और जो समाज सुखी सुख ले, सेवक भी बने, तो जो वो जरा चीज सोचने की होती है, हम सेवक हैं तो समाज हमारी सेवा करे।
क्योंकि हम सेवक हैं। हम समाज के इतने बड़े सेवक हैं तो समाज हमारी सेवा भी नहीं करता, सारा समाज कृतज्ञ हो गया है। हम इतने बड़े सेवक तो सेवा नहीं करता समाज हमारी। अब ये चीजें सोचने की है, वो सेवक है या सेवा चाहता है, ये भगवान जाने क्या चीज है। सेवक कभी सेवक अपने को कहता नहीं, सेवक बदले की सेवा चाहता नहीं। तो समाज की सेवा करे और भगवान के लिए साधन करे, तब मनुष्य दोनों प्रकार से ही उन्नत होता है। और तब मनुष्य के अंदर वो सात्विक वो भावना आती है जो अड़ोसी पड़ोसी को, आसपास रहने वालों को, संपर्क में आने वालों को, बातचीत करने वालों को, कभी देखने सुनने वालों को भी वो पवित्र कर देते हैं। ये उसमें पद्म पुराण में आया है कि किसी की लाश जल रही हो और जलती हुई उसकी लाश को अगर कोई महान संत देख ले तो जिसकी लाश है उसका कल्याण हो जाता है। ये चाहे अतिशयोक्ति हो, पर इसमें एक तत्व है कि संत का इतना बड़ा महात्म्य है कि संत अपने शुभ संकल्प से, अपने शुभ दर्शन से, स्वाभाविक सहज ही अपने शुभ तत्व से वो जगत का हित करता रहता अपने आप। तो संत बने हम लोग, संत का आदर्श को माने, संत का अनुकरण करें। हरि ओम।